नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। लैब असिस्टेंट एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के जो न्यूज़ है वो आप सभी लोगों के पास पहुंच ही गई होगी, तो उसी चीज़ को बार बार मैं यहाँ पे डिस्कस करके और ज़्यादा आपको डिप्रेशन में डालूं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं उसी चीज़ का बार बार बखान करके आपके मतलब वो कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने वाला काम नहीं करूँगा। जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन जो हो गई है अब उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, उस चीज़ से मूव ऑन कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को लेकर के अपन बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में हैं, बहुत मैसेज मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कि सर अब हम क्या करें? मतलब अलग-अलग तरीके के मैसेज हैं और उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, उन बच्चों को सँभालने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, सबको ही पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सिस्टम की जो कमियाँ हैं या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ सिस्टम की मजबूरी है, जो भी चीज़ हो, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे साथ कुल मिला के गलत हुआ है और अब जो हो चुका है उसको भूल के आगे कैसे बढ़ना है, वो चीज़ थोड़ी-सी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे कि अगर पोस्टपोन्ड हुआ है तो वो कितना होगा, आगे कितना जा सकता है, इस चीज़ को भी लेकर के मैं लास्ट में बात करूँगा। लेकिन देखो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना, अब मतलब अपन एक ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं, जो कहते हैं ना बीच मझधार में खड़े हो गए हैं। अब अपन न इधर जा सकते हैं, न उधर जा सकते हैं। कहने का मतलब जो एग्ज़ाम है, वो अगर पोस्टपोन्ड हो गया, तो अपन वापस पीछे तो नहीं जा सकते ना। मतलब ये तो नहीं कर सकते कि अपन तैयारी छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। हम ये कीचड़ है पूरा और इसके अंदर हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर हमारी मंजिल है, यहाँ पे हमारा टारगेट है और यहाँ से हमने शुरुआत की थी, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब अगर हम इतनी डिस्टेंस चल के पीछे जाएंगे ना, तो उतनी ही डिस्टेंस अगर हम आगे बढ़ लेंगे तो ये चीज हो जाएगी। बस फर्क इतना है कि अगर आप यहाँ से पीछे मुड़ने का सोच रहे हैं, हालांकि नहीं सोच रहे होंगे, इतने समझदार आप हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हम क्या करना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। देखो, जो चीज होनी थी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ अब हम कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो सॉरी टेलीग्राम पे भी डाला था, क्योंकि मुझे बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे। तो मैंने वो डाला था, एक कोट्स है बहुत फेमस है कि फंस चुका हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। फंस चुका हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तो ये चीजें अब आपके साथ बिल्कुल घटित हो चुकी हैं। आपको एक योद्धा की तरह बन के लड़ना होगा। और मैं ये कह रहा हूँ यार, कितना पोस्टपोन कर लेंगे, ये कितना कर लेंगे, चाह कर भी अब 2 महीने 3 महीने कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कर दो पोस्टपोन, जितना तुम्हारे अंदर दम है लगा दो, हम नहीं छोड़ने वाले। इसी इंटेंशन से आगे बढ़ोगे तभी जाके सफल होंगे। और ये जो लेब असिस्टेंट में जितनी भी चीजें तुम्हारे सामने आई है, जितनी भी परेशानियां तुमने झेली है, ये सब आपको स्ट्रांग बना रही है। जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जो आपने अभी झेली है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जिंदगी की कई सारी परेशानियां आगे से आपको इतना नहीं परेशान कर पाएगी, क्योंकि आपने इस एज के अंदर ही ये चीजें झेल ली है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, मैं एक इस मंच के इस सामने खड़ा होने के नाते मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि छोड़ दो या फिर आप पढ़ाई बंद कर दो, नहीं कर सकते। कंपटीशन गला काट है, मतलब भयंकर लेवल का कंपटीशन है। तो आप अगर 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप कई लोगों से पीछे जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपके इंटेंशन को क्लियर करना है कि मुझे एक ही काम करना है, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, चाहे 2 महीने आगे खिसका दे, चाहे 3 महीने आगे खिसका दे। कितना अब बोर्ड नहीं, उसको भी शर्म आएगी कि नहीं आएगी अब, कि हमने 2 नवंबर से खिसका दिया, 22 फरवरी से खिसका दिया। थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी आई थिंक, अगर बची हो तो, है ना। तो वो नहीं करेंगे ज्यादा पोस्टपोन, इस चीज को छोड़ दो। कि पोस्टपोन होगा तो कितना होगा, होगा तो नॉर्मल आप 1 डेढ़ महीने मान के चलो, क्योंकि 12 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम है बोर्ड के। तो 12 मार्च के बाद फिर ये चीज है। वैसे 25 मार्च से फिर एनुअल एग्जाम 9th और 11th के शुरू हो जाएंगे, तो वो कहाँ पे टाइम ये निकालते हैं नहीं पता। लेकिन
अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट में ये एग्जाम करवा लेंगे, ठीक है ना। तो 1 से 1.5-2 महीने मैक्सिमम आप मान के चलिए। तो अब इतना झेला है तो 2 महीने और झेल ही लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा चीजें इधर उधर हो रही है तो 2-3-4 दिन का रेस्ट कर लो, घर पे जाके आ जाओ। अगर बाहर कहीं सैर पढ़ने जाए हो, कुछ बच्चे मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर अब तो घर वाले भी कह रहे हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। सही बात है, मतलब लेब असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती बन चुकी जो केवल अब विद्यार्थियों की परेशानी नहीं है, पेरेंट्स की भी परेशानी, गार्जियन की भी परेशानी बन चुकी है। लेकिन उन बच्चों से भी मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी तो आप घर वालों को समझा सकते हो कि नहीं हो पा रहा है, भर्ती नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जब रिजल्ट आएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा ना, उस दिन नहीं समझा पाओगे। ये जो सारी चीजें अभी तो घर वालों को भी एक आशा है कि चलो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, एग्जाम नहीं हुआ है, उस वजह से लेट हो रहा है, वो भी समझ लेंगे इस चीज को। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस दिन तुम्हारा नहीं होगा, तो मन ही मन सोचो कितना दुख होगा तुम्हें। घर जाने में ग्लानि महसूस होगी, घर जा नहीं पाओगे, इतना दुख होगा उस दिन। मैं ये नहीं कहता कि घर वाले तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे, वो भी कठोर दिल करके यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं और आगे से कर लेना, और बहुत है जिंदगी में करने को, वो भी बाहर से यही दिखाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनका भी दिल अंदर अंदर से तो यही कह रहा है कि यार नहीं हुआ इसका। आपका भी ये कहेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, चीजें जो मैंने इतने दिन वहां पे बिताया समय, उसका मुझे कुछ आउटपुट मिला ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको लास्ट में हर्जाना के रूप में भुगतनी पड़ेगी। अगर आप अभी छोड़ के बैठ गए, अभी आप डिप्रेस्ड हो गए, तो नहीं होना है। अपने आप को एक मजबूती के साथ खड़ा रखना है, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और घर वालों का तो ठीक है, जब तुम जाओगे ना, सेलेक्ट नहीं होगे, तुम कोई शादी अटेंड नहीं कर पाओगे, तुम कोई फंक्शन में नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस समय तुम जहां पे भी जाओगे, कोई ना कोई वहां पे आपसे जरूर पूछेगा कि बेटा तू वहां पे गया था, तैयारी कर रहा था, क्या हुआ तेरे उसके रिजल्ट का, रिजल्ट नहीं आया क्या, रिजल्ट आ गया क्या, हुआ कि नहीं हुआ पास, तमाम तरह के सवाल। और उस समय तुम्हारे मम्मी भी पास खड़ी है, पापा भी पास खड़े हैं, जवाब नहीं दे पाओगे उस समय। बहुत बुरा लगेगा उस समय, बाहर से आंखों से आंसू नहीं आएंगे, लेकिन अंदर से दिल रोएगा। मतलब क्या कहना है, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। और उसी समय 2-4 ऐसे होंगे जो किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो रहे होंगे, कोई टीचर में सेलेक्ट हो रहा हो, कोई एलडीसी में, कोई अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है, और तुम वैसे के वैसे खड़े रहोगे। तो ये चीजें तुम्हें लास्ट में फील होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन चीजों का समय नहीं है, छोड़ दो इन चीजों को। 2 महीने करवा देंगे पोस्टपोन, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने अपना पूरा 100% प्रयास किया कि नहीं हो पॉसिबल, मतलब पोस्टपोन। ट्वीट करने हो, अलग राज्य के कमेंट्स, वो जो पोस्ट आती है उसके हाथों-हाथ ट्वीट करना, मेरे से जितना बन पा रहा था मैंने किया, लेकिन मैं असफल रहा। तो मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट करके ये कह दूं कि पढ़ाई छोड़ दो, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही चीज है कि जो समस्या है उसका सामना करो और कंटिन्यू आगे बढ़ो, कंटिन्यू आगे बढ़ो। और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, घर वालों से बात कर लो, कुछ भी करके मतलब इसको रखना है, जारी रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको, अगर आप समझ पा रहे हो, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एट द लास्ट एक दिन ऐसा जरूर होगा जिस दिन एग्जाम होगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा जिस दिन रिजल्ट भी आएगा। और उस दिन अगर आपके पीडीएफ में रोल नंबर छप गए हैं, तो उस दिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जाम कितनी बार पोस्टपोन हुआ, कितना आगे पोस्टपोन हुआ, नहीं फर्क पड़ेगा। समझ रहे मेरी बातों को। तो अभी जो चीजें चल रही हैं, जो सिस्टम की खामियां हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए बस अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। आपने मेहनत की है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, समस्या का हल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिलो, ठीक है। तो ये थी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ परेशानी है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट आईडी है, मनी जाने बायोलॉजी नाम से सर्च कर लेना, बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आपके लिए तो ये कम से कम खुशखबरी है कि आप अभी शुरू कर सकते हैं। और इसी चैनल पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स फ्री मिलने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री माजिस्ट्रेट एजुकेशन पे मिलने वाली है, सारी चीजें आपके लिए फ्री हम कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करिए। और बाकी जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है, वो थोड़ा सा अपने आप को संभालें, अपने आप को मजबूत रखें और टिके रहें, ठीक है। चलो धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं।